हाय एवरीवन। और आज मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि अगस्त ऑलरेडी 7 मंथ्स का हो चुका है और 8वें महीने में चल रहा है, मतलब इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। और इस टाइम पे बच्चों के लिए क्या बनाएं, क्या खिलाएं, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। तो मैंने आज बनाया था अगस्त्या के लिए मूंग की मीन्स गर्मा गर्म छोटी छोटी पूड़ियाँ। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस मूंग है और देसी घी में मैंने उसे फ्राई किया। बाद में मैंने उसको बहुत ही सॉटे कर लिया था, मतलब बहुत ही पेपर ऑयल से उसका सारा घी थोड़ा सा निकाल दिया था। और गर्मा गर्म जो है मैंने उसके लिए एक दाल जो होती है उसको बनाई थी, प्लेन दाल। और उसी के साथ मैंने सेब के कुछ टुकड़े और केले के कुछ टुकड़े रखे थे ताकि उसके पास वैरायटी रहे खाने के लिए। और मीन्स जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, बट देवांग जब घर पे रहते हैं तो मैं पहले से ही बना के जाती हूँ ताकि उनको दिक्कत ना पड़े। बट वो भी कई बार बहुत सारी चीज़ें अगस्त्या के लिए बना के खिलाते रहते हैं। तो साथ ही साथ मैंने क्या कहते हैं मैंगो प्यूरी भी बनाई थी ताकि अगस्त्या खा सके और उसे थोड़ा मज़ा आए। तो अगस्त्या ने एंजॉय भी किया, उसने मीन्स पूरी भी खाई, फिर उसी के साथ साथ उसने जो है दाल का पानी भी पिया। साथ ही साथ उसने मैंगो प्यूरी, आप देख रहे हो वो खा रहा है अपने हाथ से, वो खाया। और केले के टुकड़े भी खाए और साथ ही साथ उसने सेब के भी टुकड़े खाए। बट क्या था कि उसके पास वैरायटी थी, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे मस्ती के साथ खा रहा था और मैं भी इंजॉय कर रही थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए क्या बनाए, ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपको अपने बड़ों का भी खाना बनाना पड़ जाता है और साथ ही साथ बच्चों का भी खाना बनाना पड़ जाता है। तो दो काम एक साथ जब होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे ही आज मुझे भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा क्योंकि अगस्त्या के लिए भी मुझे संडे था, आज मेरी छुट्टी थी और उसके लिए भी बनाना पड़ा और अपने और देवांग के लिए भी बनाना पड़ा। तो जब मैंने अगस्त्या के लिए मूंग की छोटी छोटी देसी घी की पूड़ी बनाई तो हमने अपने लिए मूंग के ही पराठे बना लिए ताकि एक ही बार में दोनों काम निपट जाए। और अगस्त्या ने क्या किया कि सेब के टुकड़े को मैंगो प्यूरी में डाल के और फिर उसको सक कर रहा था ताकि उसे अच्छा लगे। और साथ ही साथ वो मस्ती भी कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं चीज़ें खा रहा था, तो उसको बहुत मस्ती आ रही थी। वो क्या होता है कि हम एक एक दो दो चीज़ देते हैं तो वो पूरा खाता है, बट अगर आप 3-4 चीज़ें एक साथ बच्चों के सामने रख दें तो उन्हें खुद नहीं पता चलता है कि उन्हें खाना क्या है। इसलिए उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या खाना है, उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था। और खाने के बाद वो खाना खा भी नहीं पाया था और उसी खाने को जहाँ पे उसने ये सब गिराया हुआ था वहीं पे ही उसे बाहर निकलने की मतलब क्यूरियोसिटी थी कि मुझे बाहर निकल के जाना है। बट मेरा था ये कि वो खाना खा ले उसके बाद वो बाहर जाए ताकि हमारा एक काम ख़त्म हो। और अगस्त्या जो था वो मस्ती कर रहा था, इसलिए मैंने भी उसे फिर छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर आप मस्ती कर लो, उसके बाद खाओ। और वो धीरे धीरे खा रहा था। तो जब छोटे बच्चों के लिए हम सरगवा बना सकते हैं, फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, जो किसी को क्या अच्छा लग जाए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है, शायद किसी बच्चे को सूजी का हलवा अच्छा लगेगा तो किसी को मखाने की खीर अच्छी लगेगी, तो किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसको अच्छा क्या लगेगा। बट इतनी बार इतनी सारी चीज़ें खिलाने के बाद मुझे अब समझ में आया है कि उसको कई बार सूजी की इडली जो होती है, प्लेन इडली, वो बहुत अच्छी लगती है। और जब मैंने ये मूंग दाल की पूड़ियाँ बनाई, ये भी उसने बहुत मस्ती से ही खाया, तो ये भी उसे अच्छी लगी।
और खाते खाते तो वो मस्ती कर ही रहा था, और हमें भी ये समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम जब भी बनाए तो उसे एक दो वैरायटी ही इंट्रोड्यूस करें। ज़्यादा चीज़ें खाने से उसको खुद नहीं पता चलता है कि उसे क्या खाना है। हाँ, लेकिन हमें खिलाना तो पड़ता ही है बच्चों को, क्योंकि अगर वो खाएंगे ही नहीं तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे। तो उनकी ग्रोथनेस के लिए हमें उन्हें खिलाना ही पड़ेगा। और अगस्त्या का ये पीरियड ऐसा है कि वो अभी ठीक से अभी चलना भी नहीं सीख पाया, और उसको खड़े खड़े होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। बट उसे मस्ती इसलिए क्योंकि वो खेल खेल में ही मस्ती करते करते ही पूरा टाइम निकल जाता है, और हमको पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो गई। इसीलिए हमें पूरा टाइम जो है उसके साथ बिताना पड़ता है। हाँ, ये है कि अगर आपका बच्चा ग्रोइंग है और अभी ग्रो कर रहा है तो आपको उसे कुछ न कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ, एक बार में एक दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी ताकि उसे अच्छा लगे। ये देखिए, वो खाना खाते के साथ साथ ही बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और क्या कहते हैं, मैंने भी उसको ज़्यादा रोका नहीं, क्योंकि मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं है, थोड़ी देर 5 मिनट बाद खा लेना। हाँ, ये है कि जब भी आप उसे कुछ भी दें तो उसके साथ आप भी कुछ खाएं, ताकि उसको ये लगे कि ये खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है ना। कई बार ऐसा करते हैं पेरेंट्स कि वो तो कुछ नहीं खाते और बच्चे को कहते हैं कि आप खाओ। उससे क्या होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे खाने को दिया गया है। अगर आप उनके साथ खा रहे हो तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये इनका खाना है तो मुझे भी खाना है, तो वो खाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बच्चों के लिए स्पेशली, कि उनको कुछ ना कुछ खाने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा उसके साथ साथ ही। अगस्त्या को खाने का के साथ साथ मैं भी कुछ खा रही थी, इसलिए अगस्त्या भी जो है साथ ही साथ खा रहा था और मस्ती कर रहा था। ये है कि आप, हाँ, अभी क्या है कि वो ठीक से बैठता नहीं है, उसका एक हाथ खाने में और एक हाथ से वो अपने आप को रोकता है। और हाँ, उसको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक वो काम नहीं करता है। ये क्या कहते हैं, अगस्त्या की अच्छी बात है। और इन सारी चीज़ों के बीच ये मुझे समझ में आया कि आपको बच्चे के साथ खेलना भी है, टाइम भी स्पेंड करना है, उसको उसको वो चीज़ें खिलानी है। आप जब उसको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, तो आप उसको फिर वो चीज़ बार बार खिला सकते हैं। सभी बच्चों का क्राइटेरिया एक जैसा नहीं हो सकता। हर बच्चा अपने हिसाब से खाने की कोशिश करता है। शायद किसी बच्चे को सेब और अच्छा लगे, किसी को केला, किसी को आम, किसी को चीकू, किसी को स्ट्रॉबेरी, मतलब कुछ भी फल ऐसा हो सकता है जो हम खिलाएं बच्चे को। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे अच्छा ही लगे। तो हमें ये समझना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और वो क्या चीज़ खाता है। कई बार बच्चे खाते हैं, उसके बाद उन्हें पॉटी हो जाती है, तो हमें ध्यान में रखना है कि उसको वो चीज़ें खिलानी है जिससे उसका वज़न भी बढ़े, उसको ताकत भी मिले और वो उसको बदहज़मी ना हो, उसको ना हो। जय चामुंडा माता। हम चामुंडा माता के मंदिर गए थे लास्ट मंथ, और हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया। बहुत ही पवित्र मंदिर है चोटीला पर्वत पे। हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग देवी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पे हम सब ने इन्जॉय किया। चाचियाँ थीं और मेरी जेठानी भी थी, और सब पूरे परिवार के लोग थे। तो हम सब लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। और हम लोग जब अंदर जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी, बट हम लोगों ने मन्नत मांगी हुई थी अगस्त्या के लिए कि वो उसका जितना वज़न है उसके हिसाब से हम जो है पेड़े चढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से